प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमको और एक दिन प्रभु ने हमें दान दिया। एक एक दिन हमारे आयु में प्रभु देता है तो भक्तों का कर्तव्य है प्रभु के साथ समय बिताना, है ना। प्रभु के साथ रहने से बढ़कर के आनंददायक बात और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये छोटा सा जीवन की यात्रा के बाद में हमेशा हमें प्रभु के साथ रहना है। तो प्रभु के साथ उस समय में रहने के लिए चाहने वाले व्यक्ति को अभी भी इस जीवन में भी प्रभु के साथ रहने में आनंद और अच्छा लगना चाहिए। आसाव की भाषा में मतलब भजन संहिता 73 के 28 में आसाव ने कहा, प्रभु के निकट रहना मेरे लिए भला है। बहुत बड़ी बात है प्रभु के निकट रहना। प्रभु के निकट रहने से बढ़कर के अच्छा बात कुछ भी नहीं प्रियो। इसलिए भक्त लोग हमेशा प्रभु का उपस्थिति का महत्व जान करके प्रभु के साथ रहा। और प्रभु ने बुलाया हुआ चेलों का बारे में भी प्रभु की इच्छा यही था। मरकुस 3:13 में लिखा है, प्रभु ने जो बुलाया उनको ये बात था, वो मेरे साथ रहे। मतलब प्रभु के साथ रहना, है ना। उस पहाड़ में पत्रोस याकूब यूहन्ना जब उस पहाड़ में था, वहां पर भी पत्रोस क्या बोलता, हम यहाँ पर रहना अच्छा है। देखा, आपको प्रभु को उपस्थिति अच्छा लगता हूँ करके मैं विश्वास करता हूँ प्रियो। जब हम परमेश्वर का सच्चा ज्ञान रखना, हमारा परमेश्वर एक ही है पर दो त्रिएक परमेश्वर है। हम उसका बारे में पिछले दिनों में थोड़ा सा बात देख रहा था। लेकिन आज दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि परमेश्वर का इस त्रिएक परमेश्वर का बात को नहीं मानता। मैंने आपको इसलिए हाथी का दृष्टांत दिया था, आपको याद है ना। मैं वापस दोहराने की जरूरत नहीं। परंतु कुछ लोग वो भाव और के बोलता है भाव के जैसा हमारा परमेश्वर हमारा हाथी है, ये कितना गलत बात है। वही बात हमने यहोवा विटनेस का लोगों के बारे में देखा। वो लोग एक परमेश्वर को ना मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हमारा विश्वास को ठुकराने के लिए कोशिश करता है। हमें उसमें सावधान रहना। मैंने आपको कुछ बात बताया था उनके बारे में, है ना। मतलब वो त्रिएक परमेश्वर का विश्वास को वो विरोध करता। दूसरा, यीशु मसीह की ईश्वरत्व को वो इनकार करता। तीसरा, पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व को भी वो इनकार करता, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है बोलता है, व्यक्ति है करके नहीं मानता। और चौथी बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मतलब पाप का प्रायश्चित के लिए वो बिल्कुल अंगीकार नहीं करता। ऐसा एक व्यक्ति मानव जाति का पाप के लिए मर नहीं सकता करके बताता। और पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह मरकर के जी उड़ा, ये बात को वो लोग इनकार मानते नहीं। मरने के बाद में जी उड़ने का सवाल ही नहीं, हो खत्म हो गया, ऐसा उनका कहना है। और मतलब यीशु मसीह की वापस आने का बात भी वो लोग इनकार था। वापस यीशु मसीह नहीं आएगा करके वो जाता। और एक बात हम देखते हैं कि उद्धार मतलब अनुग्रह के द्वारा या विश्वास के द्वारा होता नहीं, ये बात के लिए वो लोग लड़ाई करता। और एक बात, मानव मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु में खत्म हो जाता, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। क्या बात है। और एक बात हमने देखा था, वो लोग बोलता है नरक नहीं, प्रेमी परमेश्वर कोई किसी को नरक में नहीं डाल सकता, है ना। और हमने देखा था कि हर एक लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता, सिर्फ 1,44,000। ये सब उनका उपदेशों में आने वाला बातें हैं। हमने पिछले क्लास में भी देखा था। जो पहली बार सुनेगा उनके लिए मैंने यादाइश के लिए बताया। तो दूसरा ग्रुप था, हमने देखा कि यीशु नाम का लोग, है ना, ओनली जीसस। वो लोग भी त्रिएक परमेश्वर की सिखलाई को ये गलत है, इसको साधना करने के लिए प्रयास में रहता है। ऐसा है तो मैंने आपको बताया, ऐसे है तो सबसे बड़ा गलती किया यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने ही त्रिएक परमेश्वर के बारे में इतना अधिक बोला है। वो बार बार बोलता है, पिता ने मुझे भेजा। कौन भेजा? पिता ने भेजा।
जो वहां पर यीशु मसीह और पिता है, और यीशु मसीह खुद बोला मैं जाने के बाद में तेरे लिए एक मददगार है, एक मददगार को यूहन्ना 14:16 में मैं किसको बोलेगा, मैं एक सहायक अर्थात पवित्र पढ़ना उसको। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पर तीनों व्यक्ति है ना, पिता भी है, पुत्र भी है, सहायक बोल करके पवित्र आत्मा भी है। देखिए मतलब वचन इतना क्लियर ये बात देखते हैं। इवन चेले लोगों ने भी यही सिखाया चेले लोगों ने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, और वो लोग बोलता है सिर्फ यीशु का ही आराधना करना चाहिए और किसी का नहीं। पर तो देखते हैं स्वर्ग में पिता का आराधना होता, पुत्र की आराधना होता, ये सब हमने देखा था। और एक बात उनका सबसे बड़ा एक धोखा देने वाली बात, नया जन्म बपतिस्मा है करके दिखाकर स्वरा करके मतलब लोगों को धोखा देता। मतलब पापी को पाप क्षमा नहीं मतलब बपतिस्मा है मतलब। आप देखिए इसलिए वहां पर उनकी मंडलियों में बपतिस्मा पाया हुआ पापियों का झुंड है, उधार पाया हुआ लोगों का झुंड नहीं, बपतिस्मा पाया हुआ पापियों का झुंड। कितना भयंकर बात है ना। आप देखना वो लोगों को ये प्रभु का वचन का थोड़ा भी गहराई के बात या सामान्य बात भी उनको समझने में नहीं आता, क्योंकि उनको प्रभु की आत्मा नहीं मिला। और आखिर वो लोग ये भी कहता है कि मतलब जो बपतिस्मा जो है वो यीशु के नाम पर होना चाहिए। प्रभु यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से देना, नामों में नहीं नाम से, एक वचन में, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। अब देखिए बहुत बड़ी बात है। अब एक तीसरा एक ग्रुप है, मैं आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा, वो है सालमेनस का। सालमेनस और ग्रुप का नाम है सालमेनस। सालमेनस ग्रुप बोलेगा तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, बाकियों को नहीं मानता। मैं इसलिए वो हाथी का दृष्टांत बनाया। एक एक ने जो उसको जो मिला वो एक वचन को पकड़ करके उस पर गौर करके, क्योंकि यीशु मसीह ने मतलब कई बार ये बात कहा है कि जब मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31-32 वचन पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। देखा इसका मतलब क्या है कि ये कितना गौरव की बात है ना। मतलब ये शब्द को लेकर के वो लोग बोलते हैं सिर्फ यीशु मसीह भी परमेश्वर नहीं पिता भी परमेश्वर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप देखिए क्योंकि उसके खिलाफ में बात करने का वाले लोगों का पाप दुनिया में भी क्षमा नहीं होता, स्वर्ग में भी क्षमा नहीं होगा करके ये बात को बताते हैं ना। एक्चुअली यीशु मसीह जो भी कार्य किया वो पवित्र आत्मा में होकर किया, उस बात में इनकारने वाला लोगों का पाप के बारे में प्रभु याद दिलाना था, लेकिन वो बात को उन्होंने नहीं समझा। खैर यही बात मरकोस में भी 3 अध्याय का 28-29 वचन पढ़ना। मरकोस 3 अध्याय का 28-29। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। देखा कितना सख्त वचन है ना। है एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह हर एक काम पवित्र आत्मा में होकर किया, उसके खिलाफ लोग बोलते थे उसमें भूत है, वो बेलसुबूल से ये सब काम करता है। पवित्र आत्मा के खिलाफ में उन्होंने बातें की। वो बात लूका में भी लिखा, लूका 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। देखो मतलब बोलने का अर्थ बाकी सब लोग अगर परमेश्वर होता तो वो भी क्षमा नहीं होना था, ये उनका वाद विवाद है। खैर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मतलब पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, वो एक शक्ति नहीं।
यीशु मसीह की व्यक्तित्व को हमने देखा। यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है, ये बात का बारे में हमने देखा। पवित्र आत्मा का बारे में भी छोटा सा एक प्रकाश मैं आपको बताना चाहूँगा। जब पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है ना। पहला कोरिंदी 2 अध्याय उसका 10 वचन, पहला कोरिंदी 2 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखा, मतलब परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचना है तो परमेश्वर ही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। उसका 12 वचन में भी, उसका 12 वचन पर, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो, इसको मतलब क्या है कि परमेश्वर ने बताया हुआ उन बातों को भी सही रीति में समझना है तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए, है ना। इसलिए जो आत्मा ही नहीं पाया वो लोग कैसे समझेगा प्रियो। वो लोग अपने अपनी बुद्धि या समझ के अनुसार वचन को दुर्व्याख्या करेगा। जैसे अभी निकोदेमुस ने नया जन्म का बारे में सुना तो निकोदेमुस यीशु मसीह को पूछता है, मैं बूढ़ा हो गया, क्या अभी मैं माँ की पेट में जाकर के फिर से जन्म ले सकता है ना। यूहन्ना 3:4 में। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने से जन्म ले सकता है? देखा, महर्षि की रीति की एक व्याख्या बोले का अर्थ, जब तक प्रभु की आत्मा नहीं मिला उसको सही प्रकार प्रभु का वचन का अर्थ को नहीं समझ पाएगा। आत्मा हमको समझाता। इसलिए हर एक लोग ये जानना प्रयोग, हमने नया जन्म पाया है कि नहीं, हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग आत्मा में नया जन्म पाया है, उनमें प्रभु की आत्मा है और वो आत्मा हमको हर एक बात समझाता है। आत्मा हमको समझाता, इसका मतलब एक व्यक्ति का कार्य पवित्र आत्मा करता है। दूसरी बात, जब हम मानव प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय जब पढ़ता है, 7 मंडली का जो संदेश देता है, उनको ये संदेश देने वाला कौन है? ये संदेश देने वाला पवित्र आत्मा है। आप देखिए, हरेक संदेश का, हरेक कलीसिया को लिखने का आखिरी शब्द पढ़ेगा तो आप 2 अध्याय का 7 वचन थोड़ा देखिए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। देखा, आखिरी में आत्मा मतलब आत्मा कलीसिया से कहता है। आज भी बहुत लोग कलीसिया में जब एकत्र होता है तो उनको ये नहीं समझता अभी ये वक्त में कौन हमसे बात करता है। प्रभु का दास नहीं करता प्रियो, उनके द्वारा प्रभु की आत्मा बात करता है। ये बहुत अनमोल बात है ना। आज उस गौरव प्रभु की उपस्थिति में बहुत से लोग नहीं देता, उनको इतना समझ नहीं। कितना दुखदायी बात है। तो पवित्र आत्मा हरेक से बात करता है और प्रभु का वचन को, प्रभु की आत्मा मेरे से बात कर रहा है, ये समझ के साथ अगर आप वचन नहीं सुनेंगे वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। कितना बड़ी बात है। प्रभु का आत्मा के द्वारा, प्रभु का दास के द्वारा आने वाला वचनों को प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, ये समझ के साथ विश्वास करने वाले लोगों में प्रभु का वचन काम करता है। ये सच्ची बात है। और अब ये तीसरा बात हम देखते हैं कि रोमियों का पत्र 8 अध्याय उसका 26 वचन। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्यों सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखा, प्रार्थना कैसा करना चाहिए हम नहीं जानता, इसलिए आत्मा क्या करता? परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, यदि आत्मा का सहायता हमारे जीवन में प्रार्थना में नहीं होता, हमारा प्रार्थना में बहुत गड़बड़ होता। और वो प्रार्थना प्रभु अगर हमें हमारे मांग के अनुसार दिया होता, आज विश्वास में हम कायम नहीं रहते। परंतु हमारा दुर्बलता को जानने वाला प्रभु की आत्मा हमारे लिए बराबर विनती करता। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये आत्मा हमारे लिए बात कर रहा है करके आपको समझ में आया कभी? आप प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, उस समय में
प्रभु की आत्मा भी आपके लिए विनती करता है। हमारा विधियों में बहुत अपूर्णता रहता, कैसे प्रार्थना करना चाहिए हम नहीं जानते हैं, परंतु प्रभु की आत्मा हमें उस प्रार्थना में विनती करके हमारा जरूरतों को पिता को बताता है। कितने बड़ी बात है ना। आज यीशु मसीह पिता के उपस्थिति में रहकर हमारे लिए विनती करता, आज महायाजक होकर के, इसलिए हम अभी भी विश्वास में कायम नहीं। यीशु मसीह अगर हमारे लिए विनती नहीं किया होता, शायद आज हम लोग विश्वास में बना रहना भी मुश्किल है। आप देखो, आपको समझता होगा, जब रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन में हम लोग देखता है, मानव यीशु मसीह क्या करता। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए वो निवेदन करता, विनती करता। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में मतलब प्रभु का महान कार्य हमारे लिए अभी भी हो रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा भी हमारे लिए विनती करता। कितना बड़ी बात है। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। और एक बात आत्मा जो करता है वो है, माना यूहन्ना 15 अध्याय का 26 वचन में पवित्र आत्मा गवाही देता। देखिए, हाँ, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखा, मतलब पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह का गवाही देता है। आप देखिए, हम भी गवाही देता, आत्मा भी गवाही देता। देखो, है ना, आज इतना सब कुछ होने पर भी लोग ये सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। तो गवाही देना, वो एक व्यक्ति है तभी तो वो गवाही दे पाएगा, है ना। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके ये बात पवित्र लोगों का जीवन में अनुभव में होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति होकर के हमारे जीवन में रह करके हमसे कार्य करता है। क्या मालूम है, जब प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 6 वचन पहले पढ़ना, 6 वचन। वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, वचन सुनाने से मना किया। क्या प्रियो, आपका ऐसा अनुभव है? मैं एक छोटा अनुभव, मैं इससे पहले मंडली में कई बार बताया ये बात, लेकिन मैं आपको भी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो लोग नया सुन रहे हैं। मैं एक बार नासिक से औरंगाबाद में जाने के लिए एक बस में यात्रा कर रहा था। उसका बीच में मैं जो भी गाड़ी में जाता है तो मैं थोड़ा प्रार्थना करके मानव वचन सुनाना शुरू कर देता हूँ। तो वहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा ने मना किया, बोला तो बोलना नहीं, चुप रहना। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता? मैंने थोड़ा मेरा बुद्धि इस्तेमाल किया। मैंने बोला, प्रभु ने बोला है सबको सुसमाचार सुनाओ, फिर अभी यहाँ पर नहीं बोलना, इसको मानो मेरे को कुछ गलत रीति में मैं कुछ और किसी की आवाज तो नहीं सुन रहा है। मैंने प्रभु की आत्मा का उस बात को ढाल करके मैं मेरा पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति को वचन सुनाना शुरू किया। जैसा मैंने प्रभु यीशु का नाम लिया, वहां पर वो व्यक्ति ऐसा शाउट किया, पूरा गाड़ी हिल गया, चलने वाला गाड़ी भी हिल गया, ऐसा सेपरेट हिल गया। आप देखो, ऐसा सब लोग एक तो मुड़ करके मेरी तरफ देखने लगा। मेरे को वास्तव में बोला तो मेरे को बहुत शर्म आया, बहुत दुख आया, है ना। तो मैं फिर शांत बैठा। थोड़ी देर के बाद में, लंबा यात्रा है तो एक जगह पर लोग 15 मिनट रुकता है जरूरत काम करने के लिए। तो वहाँ पर जब रुका तो मैं भी गाड़ी से उतरा, तभी एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने को पूछा, सर क्या हो गया वहाँ पर, वो इतना मतलब चिल्लाया। अभी बहुत लोगों ने क्या सोचा, मैंने कुछ गलत हरकत किया होगा, ऐसा दुनिया ऐसा सोचता है। लेकिन मैंने उनको बताया, देखो मैं एक सुवार्थी हूँ। मैंने उनको सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बता रहा था, मैंने जब शुरू किया था तभी वो ऐसे चिल्लाया। तो मानव उस भाई ने बोला, देखो आप मुझे ऐसा बात सुनने का मेरे को बहुत इच्छा है, आप मेरा बगल में कोई नहीं, वो खाली है, आप प्लीज़ मेरे पास आकर के आगे का यात्रा मेरे साथ बैठो। तो
मतलब बाद में मैं वो से जब बाकी यात्रा शुरू किया और करीब 2 घंटे के ऊपर यात्रा था, तो मैं उनके साथ बैठा और उनके साथ भजन बोलना शुरू किया। तो क्या हुआ, तो अभी आपको मालूम है बस में धीमा बोलेगा तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो मैं बहुत जोर से, और आपको मालूम है ना मेरे को प्रभु ने अच्छा आवाज दिया, मेरे को माइक का जरूरत नहीं पड़ता तकरीबन, है ना। तो जब मैं जोर से बोल रहा था, गाड़ी का सब लोग बहुत ध्यान धरकर सुन रहा था। मैंने मेरा अनुभव भी बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। 2 घंटा जब औरंगाबाद में पहुंचने का समय तक मैं जोर से सुनाते रहा। एक प्रकार बोलेगा तो मेरा गला ही बैठ गया, इतना जोर दे करके, और ये सब लोगों ने सुना। लेकिन जब वहां पर उतरने के टाइम पर ये भाई जिसने जो शाउट किया था वो भी आकर के मेरे से सॉरी बोला। तो मैं बोला कोई बात नहीं बता, ऐसे हो जाता है। लेकिन उनको भी समझा मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, देखिए, और सब लोग बोला हमको बहुत अच्छा लगा। प्रियो, बहुत सांत्वना मिला। एक समय में मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे तुरंत ही वही गाड़ी में आश्वासन भी दिया। तो बोले कि मतलब प्रभु की आत्मा जो कहता है वो मानना चाहिए करके मेरा बोलने का अर्थ है। साथ ही साथ और एक इंसिडेंट हुआ उसका 7 वचन में, जब प्रेरित 16 अध्याय का 7 वचन। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, जाने नहीं दिया। देखा, एक जगह पर बोलने नहीं दिया या पर जाने नहीं दिया, यात्रा को बंद किया, रुक आउट किया, है ना। ये बात भी मैं आपको बताऊं, मुझे ये सब वचन पढ़ने के टाइम पर मेरा अनुभव का बात मुझे बहुत बोलना है ना। मैं जब सिक्किम में था, वहां पर जब मैं एक मार्ग में सुसमाचार सुनाने के लिए गया, जाने के बाद में वही मार्ग में मुझे वापस आना था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने मना किया, बोले ये मार्ग में तुम नहीं जाना, तुम बदल करके जाओ। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता, ज़्यादा देर लगता। तो मैं और भी आगे बढ़ा तो आत्मा ने वापस मुझे बहुत शक्ति दी में बोला ये मार्ग में नहीं जाना। प्रियो, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरा मार्ग में गया। क्या हुआ था, तो एक बहन विश्वास में आया था, एक नेपाली, तो उनका पति बहुत गुंडा था और बहुत शराबी था। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो बोला इस रास्ते में आएगा आज मैं उसको खत्म करूंगा, ऐसा बोल करके एक खोखरी लेकर के वो बैठा हुआ था। लेकिन देखो, प्रभु ने दूसरा मार्ग पर मुझे भेजा, और इतना ही नहीं, बड़ी बहुत बात, वो भाई भी बाद में विश्वास में आया। देखो, उसका भी उद्धार हो गया। देखा प्रभु का आत्मा कैसे कार्य करता। प्रियो, कभी कभी प्रभु अपना मार्ग को बंद भी करता है। तो इसलिए हम वचन, प्रभु का आत्मा का आवाज सुनने वाला अनुभव या उस प्रकार का एक गवाही के जीवन हमारा होना जरूरी बात है। ऐसा बहुत बातें हैं जबकि जीवन में अनुभव किया मेरे को आपको बताने के लिए, लेकिन मैं अभी ये समय में इतना ज़्यादा बात नहीं बोल सकता। लेकिन ये वचन सत्य है, प्रभु की आत्मा कई बार हमारे यात्रा को रुकाता है। ये प्रभु का आत्मा कोई व्यक्ति है, इसलिए इस रीति में हमें रुकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। कितना अद्भुत बात है ना, है बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। और आत्मा करने वाला एक बात, खास बात, भला कुरिन्दी 12 अध्याय उसका 11 वचन में, उदार पाए हुए लोगों को, हरेक लोगों को वरदान प्रभु की ये आत्मा बांट कर देता। अब देखिए, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जो जिसको चाहे वह बांट देता है। देखा, इसका मतलब पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार एक एक लोगों को वरदान देता है। देखिए, यह मांगने से मिलने वाला बात नहीं, पवित्र आत्मा बांट कर देने वाला बात है। आप देखिए, कई लोग कई प्रकार का गिफ्ट मिलने के लिए प्रार्थना में लगा रहता। प्रियो, आप कितना भी प्रार्थना करो आपको नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा को मालूम है ये व्यक्ति को मुझे कैसा ही इस्तेमाल करना है, प्रभु वैसा ही करेगा। लेकिन एक बात पक्का है, उधार पाए हुआ सबको एक कम से कम एक ही वरदान होगा, तो कम से कम एक वरदान जरूर रहेगा सबको। इसलिए हमें जानना चाहिए मुझे प्रभु ने
कौन सा वरदान दिया और मैं किस रीति में प्रभु को उस वरदान से महिमा करता है, मेरा मतलब प्रभु ने दिया वो मंडली में कैसा मैं वो काम में लाता है, ये हरेक पवित्र लोग जानना चाहिए। और एक बात भी बोल करके मैं विषय को समाप्त करना चाहूंगा। पवित्र आत्मा है जो हमें सेवकाई के लिए भेजता है, ये भी एक सच्ची बात है ना प्रिय, है ना। जब प्रेरितों का 13 अध्याय उसका दूसरा वचन, प्रेरितों 13 का 2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा कौन कहा? पवित्र पवित्र आत्मा ने कहा। देखो प्रियो कितना स्पष्ट बात है, प्रभु की आत्मा कहता है प्रियो, प्रभु की आत्मा कहने के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। मेरे जीवन में जब मैं आर्मी सर्विस में था और प्रभु ने बोला अभी तुम सर्विस छोड़ दो, जबकि आर्मी में रह करके मुझे प्रभु ने एक बड़ा सेवकाई दिया था आर्मी के लोगों को वचन सुनाने के लिए, और वो मैं लगातार फैमिली क्वार्टर में, बारकों में और इवन ऑफिसों में भी जा करके मैंने प्रभु का संदेश सुनाया। इवन किस लिए? प्रभु ने मुझे ऐसा अवसर बनाकर दिया, सेना भवन में, आर्मी हेडक्वार्टर में तक वचन सुनाने का प्रभु ने मुझे मौका बनाकर दिया। प्रभु का अनुग्रह है प्रियो, मेरे दिल में बहुत बड़ा एक प्यास था। प्रभु ने ऐसा वो पूरा बड़ा हिस्ट्री है, मैं अभी वो बताने के लिए अभी टाइम नहीं, लेकिन कुछ भी हो प्रियो, अगर आपको प्रभु का महिमा करने के लिए इच्छा है तो ये सब प्रभु की आत्मा करवाता है। प्रभु की आत्मा ने कहा इसलिए मैंने सर्विस छोड़ा, और उस समय में भी मैंने प्रभु को बोला प्रभु मुझे अभी डिस्चार्ज मिलना असंभव है, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तुझे कहता हूं। प्रभु ने कहा प्रियो नासिक में प्रभु एक दिवस खड़ा करेगा प्रभु का, तो प्रभु ने उसके लिए मुझे बुलाया, यहाँ पर नियुक्त किया, और वास्तव में प्रभु ने वो काम किया, है ना। मेरा जैसा ट्रेड के लोगों को डिस्चार्ज मिलना बोलेगा तो आर्मी हेडक्वार्टर का सैंक्शन चाहिए, परंतु प्रभु ने वो सख्त मतलब कोर में गया, कमांड में गया, आकर आर्मी हेडक्वार्टर में गया, इन सारे जगहों में प्रभु ने साइन करवाया, सबको कितना अद्भुत प्रकार किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसका एक बहुत बड़ा कार्य है प्रियो, प्रभु ने कहा है तो प्रभु वो काम पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु की आत्मा हमें प्रभु की सेवा के लिए अलग करता, और हमें कौन भेजता? उसका 4 वचन 13 का 4, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, पवित्र आत्मा की भेजे हुए, मतलब भेजने वाला भी पवित्र आत्मा है। देखिए पवित्र आत्मा ने आपको कितना जगह पर भेजा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं बाइबल का एक दो मतलब अवस्था बना करके मानव समाप्त करूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। देखिए जब मानव कोई मानव प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा फिलिपुस से कौन कहा? आत्मा ने कहा। प्रियो आत्मा ने कह करके ऐसा कभी कोई काम हुआ अपने जीवन में? आप बोलते हैं ना आप मैं क्रिस्ती हूं, क्रिस्ती है तो उसमें मसीह की आत्मा चाहिए है, वो आत्मा बिना हम मसीह बोल करके जीना व्यर्थ है। अभी यहां पर फिलिपुस को आत्मा ने कहा वो बात, हमारे फिलिपुस ऐसा किया, बाकी संभव आपको मालूम, मैं सिर्फ आत्मा का आवाज सुनने वाला गुण, वो एक व्यक्ति है प्रियो, वो हमसे बात करता है। ये अनुभव पत्रोस का भी जीवन में हुआ। बहुत बातें हैं, मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, पर प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय का 19-20 वचन। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। देखा पवित्र आत्मा बोलता है मैंने भेजा, मतलब व्यक्ति है ना, पवित्र आत्मा व्यक्ति है ना प्रियो, कितना क्लियर बात है। पवित्र आत्मा बोलता है मैंने भेजा है, पवित्र आत्मा का वाणी पत्रोस ने सुना और वैसे किया। बोलने का अर्थ प्रियो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसलिए जब एफेसियन 4:30 में हम क्या बोलता, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तभी तो शो करता है? पवित्र आत्मा से बलवा ना करो, है ना। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है प्रियो। तो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है,
इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब अगला क्लास में, मतलब कल का क्लास में मैं आपको पिता में जो भी विशेषता है वो पुत्र में और पवित्र आत्मा में है, उसका कुछ बातें वचन के द्वारा, ये सब अपन वचन से सीखता है। ये परमेश्वर का बात को ये इतना आसानी रूप में समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको बहुत सरल रूप में समझाने की यत्न कर रहा हूँ। मैं आग्रह करता हूँ हरेक मंडली एक परमेश्वर का बारे में विश्वासियों को अच्छी तरफ सिखाना चाहिए, क्योंकि झूठे उपदेशक लोग, झूठे मतलब कार्य करने वाले लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ आपको ये बात थोड़ा समझा होगा। प्रियो, आपका उद्धार हुआ है तो है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में साथ में है, वो आपसे बात कर रहा है कि नहीं, आप उसका बात सुनता है कि नहीं, उसके बात तो मानता है कि नहीं। क्योंकि रोमियो 8:14 में क्या लिखा, जितने लोग पवित्र आत्मा की चराए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हम नया जन्म पाया, मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है, ये बात को गवाही देना है तो आत्मा की अगुवाई में, आत्मा का कहने वाला आवाज सुनकर चलने वाला अनुभव हमें चाहिए। ऐसा नहीं है तो व्यक्ति धोखे में, इसलिए धोखा ना खाना, प्रभु का सत्य वचन को थामे रहो और जल्दी से ले आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहना। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।